हेलो स्टूडेंट, आज फिर हर बार की तरह आपके लिए मैं यूपी कांस्टेबल मैथ के कुछ खास प्रश्नों की वीडियो लेकर आया हूँ। जो आज के क्वेश्चन है बहुत ही खास क्वेश्चन है और ये पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, यानी कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 का अनुपात है। ठीक है, तथा इसका क्षेत्रफल 6750 वर्ग सेमी है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। हमें क्या काम करा, हमें आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात दिया और क्षेत्रफल दिया। उसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना, लंबाई। उसके बाद हमें लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। सबसे पहले हम एक आयत बना लेंगे। सबसे पहले एक आयत। ठीक है, एक आयत बना लिया और इसमें क्या कहा गया, इसकी लंबाई, यानी कि ऐसा मान लिया हमने लंबाई और ऐसा मान लिया हमने चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वो 5:6 का अनुपात है। ठीक है, कितना है, 5:6 का अनुपात है। ठीक है, अब हमें क्या काम करना, इसकी सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। लंबाई चौड़ाई कैसे ज्ञात करनी, यहाँ x मान लो। ठीक है, अब जब 5:6 का अनुपात है तो हमें क्या ज्ञात करना। कहने का मतलब है 5:6 अनुपात का मतलब भी हो सकता है, कुछ भी हो सके एक एग्जाम्पल की तरफ से, यानी कि इसकी लंबाई 30 और चौड़ाई 36 है। उसकी लंबाई 30 और चौड़ाई 36 हो सके। क्यों हो सके, क्योंकि अगर लंबाई और चौड़ाई का इसका अनुपात काटा जाए, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई का अनुपात काटा जाए तो कितना होगा हमारा 5/6। तो कितना होगा 5:6। ठीक है, ये एग्जाम्पल की दृष्टि से मैंने समझा तुम्हें। ठीक है, तो अगर उसकी लंबाई 30 मान ली जाए और चौड़ाई 36 मान ली जाए तो इनका अनुपात निकाला जाए तो कितना होगा 5:6 होगा। तो ये इसी टाइप में क्वेश्चन है, उसकी हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा, कितना 5:6 दे रखा। तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई पता नहीं, तो हमने क्या मान लिया, उसकी जगह x मान लिया। ठीक है, और क्षेत्रफल दे रखा। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल, हमें पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या हो, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई कितना दे रखा हमें 6750। कितना दे रखा 6750। अब लंबाई कितनी हमारी 5x और चौड़ाई कितनी हमारी 6x, बराबर कितना आएगा, 6750। ठीक है, अब इसमें इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30x² बराबर 6750। अब इधर 30 गुणा में इधर आने के भाग में आ जाएगा तो x² बराबर 6750 बटे कितना आएगा 30। अब इससे 0 से 0 कट गया तो x² बराबर कितना आएगा हमारा 225। अब 225 का इधर रूट ले जाएंगे हम तो 225 के यहाँ का होगा हमारा 15 का। 225 के यहाँ का होगा 15 का। ठीक है, 225 के यहाँ का होगा 15 का। अब हमें क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना उसकी लंबाई, हमें ज्ञात करना उसकी लंबाई क्षेत्रफल, हमें ज्ञात करना उसकी लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात। लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात। अब लंबाई कितनी है हमारी 5x। लंबाई कितनी है हमारी 5x। लंबाई कितनी है हमारी 5x। और क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमारा क्या होगा 5x से 5x कट का 1 बटे कितना बचा 6x। 1 बटे कितना बचा 6x। अब 1 बटे x की वैल्यू कितनी है 15। x का मान कितना 15, तो कितना आएगा 1/90। कितना आएगा 1/90। तो कितना आएगा 1:90। क्या होगा उसका लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात 1:90। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल निकालने जो अनुपात है। अब 1% मान लो इनकी भुजा, इनकी लंबाई और चौड़ाई, यानी कि इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा। तब देखा जाए तो लंबाई कितनी थी हमारी 5x। लंबाई कितनी थी 5x और चौड़ाई कितनी 6। अब जब 5 की जगह हमने 15 रखा क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 15, तो कितना आएगा हमारा 15। कितना आएगा 75। यह क्या आएगी हमारी लंबाई, यह क्या आएगी हमारी लंबाई। और अगर चौड़ाई की बात करी जाए, तो चौड़ाई कितनी मान रखी थी हमने 6x। तो 6 गुणा कितना आएगा 15। 6 गुणा कितना आएगा 15। तो कितना आएगा हमारा 6 गुणा कितना आएगा 15। अब कितना आएगा 90 बराबर कितना आएगा 90। अब जो उनकी लंबाई और चौड़ाई, उनकी लंबाई यानी कि लंबाई कितनी थी इसकी 75 और चौड़ाई कितनी थी इसकी 90। लंबाई कितनी थी 75 और चौड़ाई कितनी थी 90। तो इसका अनुपात निकाल कर हमें दे रखा था। तो अगर 75 और 90 का अनुपात काटा जाए, 75 और 90 का अनुपात काट दिया जाए, 15 से काट दो
15 पंजे 75 और 15 छक्की 90, तो कितना होगा 5:6। कितना होगा 5:6। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले भुजा निकालें, और भुजा निकालने के बाद में लंबाई और क्षेत्रफल, भुजा निकालने के बाद में लंबाई और क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल में ना मानदंड। ठीक है, अब हमें पता लंबाई, आयत का क्षेत्रफल क्या था हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई। कभी और क्षेत्रफल रखो, इस क्षेत्रफल से गुणा भाग हमारी लंबी पड़ जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल गुना रख के इसे रख लेंगे, इससे हमारा जो कट रहा तो 1/x, तो कितना आएगा ऑप्शन डी। क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में क्या करना है, 40 के वर्ग, अगले प्रश्न में कहा 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात कीजिए, यानी कि 40 के वर्ग और उसका फिर 40% और उसका फिर चौथाई भाग हमें ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले 40 के वर्ग, अब जब 40 का वर्ग करा जाएगा तो 40 के वर्ग का मतलब होगा 40 गुना 40, 40 के वर्ग का मतलब होगा 40 गुना 40, फिर उसका हमें क्या करना है 40%, उसका क्या करना है 40%, जब उसका 40% काट देंगे तो प्रतिशत बटे क्या कर दिया 100। ठीक है, 40 के वर्ग, सबसे पहले 40 का वर्ग करा, 40 गुना 40, 40 का वर्ग होगा, उसके बाद में 40%, उसके बाद में 40%, तो गुना 40 बटे कितना आएगा 100, यानी कि प्रतिशत का मतलब क्या होगा 100। ठीक है, तो 1 बटा क्या आ जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 40/100 गुणा चौथाई भाग, इसका मैं चौथाई भाग ज्ञात करना, तो क्या करना पड़ेगा 1/4, चौथाई भाग क्या करना पड़ेगा 1/4। ठीक है, चौथाई भाग का मतलब 1/4। अब हमने क्या काम करा, 0 से 0 कट गई और हमारा 4 से 4 कट गया, 0 से 0 कट गया और 4 से 4 कट गया, जब गुणा करा 4 चौक 16, तो कितना आ गया 160, 4 चौक 16, तो कितना आ गया 160। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहला 40 और 40 का वर्ग कर लिया, यानी कि 40 गुना 40, फिर इसका 40% यानी कि 40/100 और गुणा उसका चौथाई भाग, यानी कि उसका चौथाई भाग का मतलब होगा 1/4। अब गुणा भाग अपने हिसाब से कैसे भी कर सको, तो गुणा भाग करने के बाद में क्या आंसर निकल का हमारा 160, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चलो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन कह रहा ए, यानी कि कोई ए है, मतलब व्यक्ति मान लो, इसमें लिख रखा ए रुपये 42,000, ए रुपये 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है। ठीक है, ए रुपये 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपये, वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है, यानी कि उसके मरम्मत, उसमें जो भी कोई पुरानी मोटरसाइकिल ली होगी ना स्कूटर, तो पुराना स्कूटर लेने पर उसकी मरम्मत में 6,000 रुपये उसने खर्च कर दिए, जो भी कमी कमी होगी ठीक करा दी। और ठीक है, और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है, यानी कि स्कूटर 54,000 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ क्या है, यानी कि लाभ क्या है, वो लाभ हमें प्रतिशत में ज्ञात करना। भाई सीधी सी बात है, 42,000 में मोटरसाइकिल स्कूटर खरीदेगा और 6,000 रुपये मरम्मत में लगा दे, मरम्मत का मतलब वो सही करा दे। अब 42 और 6 कितना होगा 48, और बेचेगा कितना 54,000 में, तो सीधी सी बात है सो लाभ या। अब काटेंगे कैसे, पहले लागत मूल्य, लागत मूल्य कितना होगा, टोटल 42,000 में खरीद दी गई और 6,000 रुपये मरम्मत में लगा दिए, तो टोटल कितना होगा 48,000, टोटल कितना होगा 48,000। ठीक है, अब 48,000 होगा विक्रय मूल्य, यानी कि जो बेची गई विक्रय मूल्य, बेचने का मतलब हो विक्रय मूल्य कितना होगा 54,000 रुपये में बेची गई। ठीक है, अब सीधी सी बात है लाभ या, तो लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर कितना हुआ, यानी कि 54,000 में बेची गई और 48,000 में खरीदी गई, यानी कि 48,000 रुपये में पड़ गई, तो लाभ कितना हुआ 6,000, लाभ कितना हुआ 6,000, लाभ कितना हुआ 6,000। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत में का फॉर्मूला क्या हो हमारा, लाभ गुना 100, लाभ प्रतिशत में, यानी कि लाभ हमें प्रतिशत में निकालना, तो फॉर्मूला क्या हो, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बटे क्या हो क्रय मूल्य। अब लाभ कितना हुआ 6,000 रुपये गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, कितने में पड़ी 48,000 में, कितने में पड़ी 48,000, 0 में से 0 0 0 0 घट गई। ठीक है, अब जब 48 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इससे काट लो, हमने 12 से काट दिया, 12 पंजे 60, 0 और 12 चौक
48, जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5, 12.5%, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले लागत मूल्य निकालो, लागत मूल्य के बाद में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बाद में लाभ, और लाभ के बाद में लाभ प्रतिशत, लाभ के बाद में लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन को हम इतना बड़ा ना करके सिर्फ 2 लाइन में निकाल दें, क्वेश्चन को इतना बड़ा ना करके सिर्फ 2 लाइन में निकाल दें। कैसे निकाल दें, अब देखो कितने रुपए में खरीद रहा है, 42,000 रुपये में खरीद रहा हो, 6,000 रुपये मरम्मत में लगा रहा है। ठीक है, अब दिमाग में सोचो जब 42,000 में खरीदी, 6,000 रुपये मरम्मत में लगा दी, तो टोटल कितना होगा 48,000, टोटल कितना होगा 48,000, टोटल कितना होगा 48,000। ठीक है, और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है, और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा, सीधी सी बात है लाभ हो रहा। अब हमें पता, हमने कितने में खरीद ली, 48,000 रुपये में वह पड़ेगी, जब 48,000 में खरीद ली, 54,000 में बेच दी, तो इतनी जोड़ घटा गुणा भाग मजबूत होनी चाहिए कि हमें 6,000 रुपये का लाभ होगा। अब हमें पता लग गया 6,000 रुपये का हमें लाभ होगा। अब हमें लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना, अब बस सीधी सी बात फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठाओ कि लाभ प्रतिशत में क्या हो, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना हो 6,000 रुपये का गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था हमारा 48,000, क्रय मूल्य कितना था हमारा 48,000। अब 0 से 0 काट दिया हमने। ठीक है, अब हमारा कितना बच गया 600 बटे 48, कितना बच गया 600 बटे 48। बड़ी संख्या से ज़्यादा न कटती है तो छोटे से काट लो, मैं यहाँ काट रहा सब 12 से काट रहा, ये 50 बार कट गया और ये 4 बार कट गया, इससे सब भाग करी तो कितना आएगा 12.5। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में आंसर आ सके हमारा, अगर हमारे मतलब बेसिक मजबूत है। अगर बेसिक मजबूत है तो चलो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 10% और 30% के 2 लगातार वृद्धि करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपये में बेची गई है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो, यानी कि वस्तु का मैं क्रय मूल्य ज्ञात कर रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि यानी कि कोई वस्तु थी, उस पर पहले 10% की वृद्धि करी, 10% की वृद्धि करने के बाद में फिर 30% की वृद्धि करी, फिर 30% की वृद्धि करने के बाद में फिर 20% की छूट करी, फिर 20% की छूट करने के बाद में वस्तु 2288 रुपये में बेची गई। तो 2288 रुपये में बेचने के बाद में वस्तु का मैं लागत मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले में ज्ञात करना पड़ेगा कि वस्तु पर यहाँ लाभ हुआ हमें या हानि हुई, यानी कि वो वस्तु 2288 रुपये में बेच कर हमें लाभ हुआ या हानि हुई। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वृद्धि देखेंगे कितने परसेंट की वृद्धि। अगर वृद्धि ज्ञात करनी तो फॉर्मूला है x + y + x गुणा y बटे 100। ठीक है, अब फॉर्मूले मान रखेंगे 10% की वृद्धि, फिर कितने है 30% की वृद्धि, फिर कितना x का मान 10 और y का मान 30, तो बटे कितना आएगा 100। 0 से 0 कटी हमारी, तो कितना आएगा यहाँ 10 + 30 + 3 बराबर कितना आएगा 43, यानी कि 43% की क्या होगी, 43% की वृद्धि होगी। ठीक है, 43% की क्या होगी इसमें वृद्धि। अब वृद्धि के बाद में 20% की छूट करी गई, वृद्धि के बाद में 20% की छूट करी। अब जब 20% की छूट करी गई यानी कि कमी करी गई, अगर कमी का x का मान 43 रह जाएगा और y का मान कितना होगा 20 का m होगा माइनस में, 20 का m होगा y का मान माइनस में। क्यों होगा माइनस में, क्योंकि 20% की क्या हुई कमी कर दी गई, 20% की क्या कमी कर दी गई। तो कितना आ जाएगा हमारा प्लस, कितना आ जाएगा 43 गुणा -20 बटे कितना आएगा 100। अब 0 से 0 कट गया, यहाँ कितना बचेगा हमारा 43 प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, यहाँ कितना आएगा 4.6। ठीक है, अब ये घटा देंगे कितना आ जाएगा 43 माइनस 24.6 और जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14 यानी कि 4%। 14.4% का क्या होगा लाभ होगा, 14.4% का क्या होगा लाभ होगा। अब हमें क्रय मूल्य काटना, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य बराबर क्या हो, क्रय मूल्य बराबर हो हमारा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य काटना, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि 2288 रुपये में बेची गई
गुणा 100/100 प्लस कितना लाभ या 14.4, कितना लाभ या 14.4। अब कर दो बस 2288 गुणा 100/, कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 14.4। ठीक है, इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ा दी। अब यहाँ से पॉइंट खत्म हुई, कितनी बार घट गया इससे 2 बार, तो कितना आ जाएगा 2000, कितना आ जाएगा 2000। यानी कि वस्तु कितने में बेची गई, 2000 रुपये में बेची गई। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा।